123 मैचेस, 9,230 रन टेस्ट में, और विराट कोहली इज सेट टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट मैचेस। जी हाँ दोस्तों, जिस बात का हमें सबसे ज़्यादा दुख है आज के दिन में, वो तो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है वो है। लेकिन जो सेकंड जो दुखी खबर है वो ये है कि भाई साहब विराट कोहली इज सेट टू टेक हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, और वो अपने इस बात पे कायम है। हालांकि बीसीसीआई ने उन्हें कहा है कि भाई साहब आप अपना जो डिसीजन है उसको एक आप बार रिव्यू कर लीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो भाई साहब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया है। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई साहब दोनों ने बैठ के चाय पिया होगा और कहा कि भाई साहब हो गया, अपना टाइम हो गया, अब अपन निकल लेते हैं, ठीक है। मतलब मुझे अभी भी याद है कि भाई साहब हम लोग जब वो मैच चला था ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच, उसमें बहुत हम लोग कह रहे थे कि भाई साहब इन दोनों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इनसे कुछ हो नहीं रहा है। इवन कि न्यूजीलैंड के टेस्ट मैचेस में भी मैंने खुद कहा था कि भाई साहब इनसे हो नहीं रहा है, नए लड़कों को आना चाहिए। लेकिन जब वो मंजर अब हमारे सामने है कि भाई साहब रोहित शर्मा तो रिटायरमेंट ले ही चुके हैं और विराट कोहली इज ऑल्सो सेट टू टेक रिटायरमेंट, तो पता नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मैंने बोलना था तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बीसीसीआई ने कहा है कि भाई साहब आप, हाँ एक और बात हो है ना कि भाई साहब देखो, प्लेयर का कब खेलना शुरू करता है और कब रिटायरमेंट लेता है वो पूरा प्लेयर के ऊपर होता है। लेकिन बीसीसीआई ने भी कहा है कि भाई साहब अगर आप कंसिडर कर सकते हो, आने वाला टेस्ट मैच जो सीरीज़ है वो है इंग्लैंड के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तो हर एक टेस्ट मैचेस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब आप सीनियर कंट्रीज़ में जाते हो, यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे जब आप जाते हो, कोई भी टीम जब वहाँ पे टूर करती है स्पेशली टेस्ट मैचेस के लिए, तो जो टूरिंग कंट्रीज़ होती है, जो विजिटिंग कंट्रीज़ है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और इस मौके पर जब रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं, कैप्टन अभी इंडिया के पास है नहीं, विराट कोहली ने भी कह दिया भाई साहब टाटा बाय बाय। मतलब अभी यहाँ से अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब अभी इंडिया का एकदम पूरा नया दौर शुरू होने वाला है, ठीक है। विराट कोहली ने कह दिया है टाटा बाय बाय। इसका मतलब है यहाँ से जो अब इंडिया जो खेलेगा वो एकदम नए लड़कों के साथ खेलेगा, फ्रेश एकदम लॉट होगा, इन एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। हालांकि जसप्रीत बुमराह है और कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कि भाई साहब वही कप्तान बनेंगे, और उन्हें बनना भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के टूर में जब इंडिया गई थी, ठीक है, तो जब रोहित शर्मा नहीं थे वहाँ पे जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अच्छा चॉइस भी होगा जसप्रीत बुमराह का। रोहित शर्मा, विराट कोहली बोथ टेक रिटायरमेंट, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं बात तो सही है, डिसीजन भी सही है विराट को लेकर, लेकिन टाइमिंग गलत है। क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला, ठीक है, एक प्लेयर के ऊपर रहता है कि वो कब खेलना शुरू करता है, कब वो रिटायरमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप रिटायरमेंट कब लेते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही रिटायरमेंट विराट कोहली श्रीलंका के अगेंस्ट में या वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में लेते तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ये जो टेस्ट मैच है ये इंग्लैंड के साथ है, वो भी इंग्लैंड में, तो इसलिए बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फर्स्ट पोस्ट का एक आर्टिकल है, विराट कोहली इन्फॉर्म्स बीसीसीआई अबाउट टेस्ट रिटायरमेंट। विराट कोहली अ ग्रेट टेस्ट बैटर बट एन इवन ग्रेटर कैप्टन। वाई विराट कोहली's presence could lift India and England. Indian great Virat Kohli said to call time on Test cricket career before England tour. भाई साहब ये कुछ आर्टिकल्स जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, ये बहुत ही दुखद है, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स वी शुड सेलिब्रेट विराट कोहली, हमारे देश का इतना बड़ा एक प्लेयर है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई साहब दुख भी हो रहा है, ठीक है, कि विराट कोहली टेस्ट नहीं खेलेंगे। मतलब वो जो एक एनर्जी रहता था, वो जो एक लड़ाई का स्पिरिट रहता था, वो अब हमें और देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो फाइटिंग स्पिरिट रहता था ना, जितना भी, ठीक है, बाकी प्लेयर्स भी खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली जब ग्राउंड में रहते हैं उनका एक अलग ही एनर्जी रहता है, अलग ही एक ऑरा रहता है, ठीक है। ओपोनेंट का जो भी प्लेयर रहता है उसके मन में डर रहता है कि पता नहीं बहनचोद ये इंसान कब आके हमारा गान मार ले, ठीक है। तो उस तरीके का ऑरा था विराट कोहली का। पता नहीं बीसीसीआई ने तो उन्हें कहा है कि भाई साहब आप एक दफ़ा और अपना जो डिसीजन है उसको थोड़ा रिव्यू करें एटलीस्ट इस टेस्ट मैच के लिए। लेकिन जैसा हमने देखा है विराट कोहली का जब वो एक डिसीजन ले लेते तो वहाँ से हटते नहीं है, क्योंकि हमने जब उनका कैप्टनसी उनसे छीना गया था, फिर उसके बाद उनको कैप्टनसी ऑफर भी किया गया, वो लिए नहीं, ठीक है। अब हाल ही में उन्होंने T20 क्रिकेट भी छोड़ दिया। अभी तो बात साफ हो चुकी है भाई साहब, वो भी बस ओडीआई ही खेलेंगे। टेस्ट से उन्होंने अलविदा कह दिया, T20 से उन्होंने पहले रिटायरमेंट ले लिया था। हार्ड टाइम्स फॉर इंडिया।
देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऐसा भी तो था ना कि वीरेंद्र सहवाग ने रिटायरमेंट लिया था, सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिया था, वीवीएस लक्ष्मण ने रिटायरमेंट लिया था, राहुल द्रविड़ ने रिटायरमेंट लिया था, तब जाके विराट कोहली को मौका मिला था। ठीक है यार, विराट कोहली ने हमारे लिए बहुत किया है, ठीक है, बढ़ चढ़ के किया है, ज़रूरत से ज़्यादा किया है। कई तो ऐसे मैचेस मुझे याद है कि भाई साहब एकदम से इंडिया आउट एंड आउट थी, वहाँ से विराट कोहली ने कमबैक करा है अपने, स्पेशली अपने कैप्टेंसी से, ठीक है, जो उनका शातिर दिमाग है उससे बहुत बार इंडिया को कमबैक करा है उन्होंने, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो या ODI हो, ठीक है। तो ऐसा एक बैट्समैन का जाना इंडिया को बहुत ही खलेगा, और इंडिया के लिए तो भाई सबसे बड़ा ही ड्रॉबैक है कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब मुझे जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है विराट कोहली का रिटायरमेंट लेने का, वो ये है कि भाई साहब उन्हें पता चल गया कि उनका बॉडी शायद और उस लेवल पे झेल नहीं सकता है, क्योंकि जिस लेवल का फिटनेस है विराट कोहली को, मेरे हिसाब से भाई साहब वो और 3-4 साल खेल लेते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल को, स्पेशली एक स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक है, अपने आप को उसको पता चल जाता है कि भाई साहब उसका बॉडी कितना ले पा रहा है, कितना नहीं ले पा रहा है। तो वी रिस्पेक्ट दिस डिसीजन ऑफ विराट कोहली, फ्रॉम स्लो स्टार्ट टू बिकमिंग रन मशीन टू मैसिव डाउनफॉल। ये माता चौकेट आउटलुक इंडिया है, ये भोसड़ी वाला है ये, ठीक है। इतना ही था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।